अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मैं जा रही हूँ जॉब पे। तो बारिश बड़ी सख्त थी, तो अपने हस्बैंड को कहा कि आप ड्रॉप कर दें, क्योंकि रुकती थी, कभी एकदम से तेज़ हो जाती थी। तो 7:30 पौने 8 बजे तक का टाइम है। देखें, काफ़ी हद तक शॉप्स भी खुल गई हैं जो स्पेशली ग्रॉसरी से रिलेटेड हैं, या सब्ज़ी वगैरह की दुकानें हैं। यहाँ पे देखिए, तो अच्छा लगता है सुबह खुल जाए। सुबह में बरकत होती है, काम काफ़ी जल्दी हो जाते हैं बाकी दिन के भी। तो यहाँ फिर एंड ऑफ द डे हमारा जो थोड़ा बहुत काम होता है क्लास में नेक्स्ट डे के लिए, वो हमने रेडी किया बच्चों के लिए। उसके बाद जी मैं कैलीग्राफी भी करती हूँ। तो दिल चाहा कि काफ़ी टाइम के बाद कि करूँ। तो कैनवस पेंट के साथ जो है, हमेशा मैंने कहा चलिए इस दफ़ा एप्लिक करते हैं। तो मेरे पास था एक नेट, तो मैंने सोचा उसमें से हम काटते हैं कपड़ा, और उसको हम उसके जो एजेस हैं उसको सिक्योर किया हमने कैंडल के साथ, फ्लेम के साथ। वो मैंने जो उसका वीडियो थी वो इतनी अच्छी तरह नहीं क्लियर आई, तो वो फिर कट कर दी। खैर पता चल गया कि चीज़ से किया है, और इसको स्टिक करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने ग्लू मंगवाई थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं आई। तो दोबारा उसको ऑर्डर करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है ड्राई होने में, और फिर नेक्स्ट स्टेप करने में। तो यहाँ पे खैर मैंने कलर्स वगैरह लेके कैनवस की बेस रेडी कर ली थी। तो सेकंड जो मुझे करना था, उसको स्टिक करना था, वो नहीं आया ग्लू। तो खैर उसको टाइम अब लगेगा, उतनी देर तक हम बाकी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ फिर मैंने सोचा कि चलें ऐसा करते हैं कि इसके बेस को रेडी करें। फिर उसके बाद जो है काफ़ी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाए बंदा तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो खैर यहाँ पे आ, मैंने कलम के साथ नहीं लिखा, चॉक के साथ, या मैं दो पेंसिल्स के साथ लिखती हूँ। तो वो फिर मेरे लिए इजी हो जाता है कि रब करना, और अगर वो ठीक नहीं आया तो आप उसको करेक्शन कर लो। तो इस तरह से फिर मैंने जो है यहाँ पे चॉक्स, इसकी साइड्स भी मैंने कर ली। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले ही ख़त्म हो जाए। बाद में जब पेंट का काम ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा से बेस वाला पेंट का कलर मैच करना या उसके वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए साइड्स भी मैंने साथ ही कर ली ताकि आसानी हो जाए। और चाहिए बड़ा क्विक क्विक दिखा रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है इसके बेस को भी बैलेंस करने में, या पे कलर्स का जो भी सिस्टम होता है। तो खैर फिर मैंने चॉक लिया, और चॉक से ये कट कट के मैंने दिखाई है इसको। जो मेरा सारा प्रोसेस था लिखने का, काफ़ी दफ़ा लिखा मिटाया, लिखा मिटाया। फिर ये हुआ कि एक साइड से जो है वो उसका गैप जो था वो ज़्यादा हो गया। फिर मैंने कहा इसको क्या करें, फिर खैर लिख दिया दूसरी तरह। फिर मैंने खैर सोचा कि जिस तरह मैंने मीम को लिखा है उसी तरह मैं एंड जो करती हूँ नून का, ये मैंने आयत लिखी, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। तो वो मैंने कहा कि मैं उसको नून को भी इसी शेप में दे दूँ। तो शुरू में मैंने नून को नॉर्मल उससे लिखा, लेकिन वो गैप फिर इस तरफ से बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो नहीं जहन में रहा कि पहले पेंसिल से लाइट सा लिख के था कि दोनों तरफ वो हो जाता। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने कर लिया इसको। कभी चौक मोटा हो रहा था, कभी उसकी जो थिकनेस थी वो ठीक नहीं थी, चौड़ाई ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से राइटिंग में डिफरेंस आ रहा था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। मैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला जब मेरी ग्लू आ जाएगी तो सारी जो वीडियोस मैंने सेव की हुई हैं इसके पूरे प्रोसेस की, A to Z, वो इंशाल्लाह मैं एक साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आप देखिएगा कि मेरा अभी बस ये राइटिंग का हुआ है जो उसका ट्रे। इसके बाद फिर इस पर मैं कलर चूज़ करूँगी कि कौन सा करूँ, पिंक करूँ या ब्लू करूँ या ब्लैक करूँ। तो ये पहले चॉक से लिखा, उसको रब वगैरह करके फ़ाइनल किया। फिर उसके बाद पेंसिल से इसकी आउटलाइन बनाई। फिर मैं ये चॉक मिटा दूँगी, और फिर मैं जो भी कलर होगा
वो जो मैंने पेंसिल से आउटलाइन बनाई है, और फिर उसमें लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। ताकि आपकी जो करेक्शन नहीं है, अगर बीच में आपको नहीं लग रहा कि परफेक्शन नहीं आई है, तो फिर आप उसको रब करके दोबारा लिख सकते हो, कोशिश कर सकते हो। मैं परफेक्शन तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन अपने लेवल के मुताबिक जितना कि मुझे आया है समझ में, उसके मुताबिक मैं उसको करेक्शन कर पाऊँगी। तो ये मुझे आसानी रहती है चॉक के साथ लिखने से। तो बाद में पेंसिल से लिख लें, क्योंकि पेंसिल इसमें कई दफ़ा आप इसको रब करो तो वो उसके जो मार्क्स हैं वो रह जाती हैं। देखिए मिटाए कोई, ये तो आपको एक दफ़ा नज़र आया ना, वो मैं कहूँगी करोड़ दफ़ा मिटाना। हल्का से डैम्प वो करके टिश्यू, तो फिर उसके साथ जो है ना आराम से रब हो जाता है। तो काफ़ी दफ़ा मिटाया लिखा, मिटाया लिखा, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब ये कि थोड़ी शाम हो गई थी तो लाइट कम हो गई, तो इसलिए मैंने फिर इसको कहा कि अभी हम रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी प्रोसेस है फिर नेक्स्ट डे शुरू होता है। तो कल मैं इंशाल्लाह देखूँगी कि कितना काम के मौका मिलता है, तो फिर इसमें हम बाकी की कैलीग्राफी का जो फाइनल करेंगे कि कौन सा कलर यूज़ करें। तो मैं दिखाऊंगी खैर आपको, यहाँ पे अभी आपको नज़र आएगा कि अभी तो साइड से अच्छी तरह कैमरा ट्राई किया था मैंने कि मैं रख सकूं, लेकिन वो बैलेंस ही नहीं हो पा रहा था। ओह सॉरी, तो हिल रहा था बार बार। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी खैर सामने वॉल पे लगा के कि अभी तक का जो मैंने किया है वो कितना है। बाकी अभी भी जो है क्योंकि फाइनल नहीं हुआ, तो मैं माइट भी मुझे सुबह जो है रोशनी में उस तरह से कोई जो कसर नज़र आएगी तो मैं उसको ठीक करूँगी। तो अच्छा लगता है कि आप अपना कोई रूटीन रखें अपनी, जिसमें आपके पास अगर थोड़ा सा कोई वक्त मिलता है दिन के कुछ घंटों में से, तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपका शौक़ है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा है। अगर आपका चाहे कढ़ाई हो, चाहे सिलाई हो, या जो भी घर से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम जिसमें आप काम भी करें और आपका घर भी उससे खूबसूरत लगे, या आपका कोई साइड बिजनेस भी उसको आप यूज़ कर सको, तो अच्छा है। रोज़ाना अगर 10-10 15-15 मिनट भी आप दे लें, जब भी आपको टाइम मिले, तो तो अच्छा लगता है अपने आप को भी कि आपने कुछ टाइम निकाला अपने शौक़ के लिए, या इसको कह लें अपने लिए। तो इसी तरह फिर इम्प्रूवमेंट आती जाती है, जब आप करते जाते हैं, प्रैक्टिस होती जाती है आपकी, तो आप ख़ुद से देखते हैं कि ओह जो नंबर आपका जो नंबर था वो अब पहले से बेहतर हुआ। पहले आपका नंबर 1 था, तो अब नंबर एक्चुअली आप 2 दे सकते हैं अपने आप को आउट ऑफ 10। और ग्रेजुअली जब आप करते जाते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो आपका जो है आपके हाथ में सफाई आती जाती है किसी भी काम में, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कोई भी पेंटिंग हो, कैलीग्राफी हो, या कोई सा भी स्किल हो। तो मुझे लगता है कि अच्छा है कि आप कोई ऐसा शौक़ रख लें, या शौक़ तो होता ही है, या मकसद है कि उस शौक़ को आप इस्तेमाल करें, उसको यूज़ करें, तो किसी भी तरह से, तो वो ख़ुद से भी आप देखते हैं तो बड़े सेटिस्फेक्शन आपको फ़ील होती है। तो ये तकरीबन अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का लगा। तो यहाँ पे जो मेरा नून है ना, आपको नज़र आ रहा होगा एंड में, वो काफ़ी एज के करीब जा रहा है, तो वो फिर मैंने दोबारा मिटाया। अच्छा, ये मैंने इसलिए रखा हुआ था, हालांकि मैं इसकी फिर मैंने मार्जिन जो है ना वो ड्रॉ कर लिया, ताकि मुझे पता चले कि इससे नीचे नहीं जाना, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए उसको कपड़े से हटा के फिर लिखना। तो अब आप देखिएगा, मैंने वॉल पे लगाती हूँ, तो वो जो नून है वो मैंने हटा के मीम की ही शेप में मैंने वो लिखा है, ये देखिए। तो अब दोनों तरफ से काफ़ी हद तक बैलेंस हो गया है। तो थैंक यू सो मच।